दोस्तों नमस्कार। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, राहुल गांधी के पास बहुत सारे फीडबैक पहुंचे। कुछ लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, जिनके पास उनके ईमेल थे, फीडबैक दिए उन लोगों के बारे में जिन लोगों के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। कुछ पत्रकारों के द्वारा जो डाली गई, पत्रकारों ने जो आरोप सोशल मीडिया के कुछ अधिकारियों मतलब पदाधिकारियों पर भी लगाए हैं, जिन्होंने कई पत्रकारों को किन्हीं दोस्तों के माध्यम से धमकी दिलाई कि जुबान चुप रखिए। हालांकि राहुल गांधी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन बुरा ना मानिएगा, राहुल गांधी आपके आसपास जो लोग बैठे हैं वो किसी ना किसी नेता से बिलोंग करते हैं और वो लोग गुंडों की फौज है, जो अगर आलोचना भी करती है और सच्चाई का आईना दिखाने की कोशिश करती है तो वही लोग एकदम से क्रिमिनल बन जाते हैं, धमकियां देने लगते हैं, तेरे घर में आके मारेंगे, तेरी गां कर देंगे, भोग कर देंगे। ये अनुभव मेरा है और ये 2014 से हम लिखते थे ना, हमारी फेसबुक का पूरा आप डेटा चेक कर सकते हैं, आजाद हिंद आवाज azadmanoz.com यूज कर मतलब देख सकते हैं आप। वो साइट बंद कर दी और दूसरी साइट शुरू की है क्योंकि उदासीन हो गए थे, क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने इतना डरा धमका दिया, हमें लगा कि आप भी गुंडे हैं। लेकिन आप गुंडे नहीं थे, मुझे पता था। शादी का कार्ड आपको दिया था बेटी का, उस पर आपकी बधाई आई, मोदी जी को भी दिया था, मोदी जी की बधाई आई। एक ही नेता थे जो शादी पहुंचे थे, राजा साहब, तो उनका दिल से आज भी एहतराम करता हूं, अपना गॉडफादर मानता हूं उन्हें, हमेशा मानता रहूंगा राजा दिग्विजय सिंह को। कोई बुराई नहीं है, कोई भी उनके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन आज बात चल रही है हरियाणा चुनाव के बारे में, और हरियाणा चुनाव कैसे हारे, क्यों हारे, किस लिए हारे, ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदेश में इंडिया की जीत, वो कांग्रेस की जीत नहीं बोलते। हालांकि कई कांग्रेस के लोग, सुप्रिया श्रीनेत वगैरह, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीत गई। राहुल गांधी इस खुमारी का और इस अभिमान का शिकार नहीं होते। वो बोलते हैं इस ट्वीट में, प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। वो इंडिया गठबंधन को इसका श्रेय देते हैं। हम हरियाणा के प्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे और सभी हरियाणा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हक का सामाजिक और आर्थिक न्याय जो एक नेता को करनी चाहिए, जो एक मैच्योर नेता को करनी चाहिए। कई पत्रकार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि आप एक नेता हैं, आपको कम से कम टिकट बंटवारे में भाग लेना चाहिए था। उसमें भैया अभिसार शर्मा जी, अगर ऐसी बात होती तो वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों देते? मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए बना दिया कि मम्मी की आज्ञा का वो जो थे पालन, ऐसा बोलना पड़े मां को कि मैं ये नहीं करूंगा। तो फिर थाईलैंड वाला किस्सा भी यही था, फिर थाईलैंड वाला किस्सा दोहराऊं, बार बार बताऊं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने जब ये फ्रेंचाइजी वाली स्कीम सुनी थी, वो अपने हिसाब से बदलाव करना चाहते थे कांग्रेस में, अपने हिसाब से इंटरव्यू लेकर के उम्मीदवारों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन नहीं चली भाई, नहीं चली। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बिग पार्टी है, खानदानों से जुड़ी हुई पार्टी है। खानदान के खानदान स्वतंत्रता संग्राम में खप गए और जवाहरलाल नेहरू के जमाने से वो खानदान चले आ रहे हैं कांग्रेस के साथ। तो उनका जो शव है और मलमूत्र है वो राहुल गांधी की कांग्रेस ढो रही। बुरा लगेगा राहुल गांधी जी को, लेकिन असली बात यही है। वरना क्या फकत हिम्मत थी मोदी की कि राजस्थान जीत ले जाते? क्या फकत हिम्मत थी छत्तीसगढ़ की कि बघेल हार जाते? क्या फकत हिम्मत थी शाह में जो साजिश असम में कर जाते? क्या फकत कोशिश थी किसी और नेता की जो कांग्रेस की सरकारों को गिरा देते और अपनी सरकार बना लेते? अगर राहुल गांधी को फ्री हैंड होता तो भैया बात ही कुछ और थी। आज अखिलेश यादव के बारे में भी बात आ रही है और अखिलेश यादव भी बात समझ चुके हैं, राहुल गांधी भी बात समझ चुके हैं कि जिन नेताओं को टिकट हम देंगे यूपी से, वो हारेंगे हारेंगे, क्योंकि हमारे आसपास का ताना वाना जो ऐसा है नेताओं का कि वो अपने नियर एंड डियर लोगों को मतलब जो है टिकट दिलाने के लिए प्रेशराइज करता है। और जो खानदानी रईस हैं माकन जैसे और दुनिया भर के, और एक वो है क्या कहते हैं जिसको दूर रखा गया हरियाणा की कमेटी में आज की मीटिंग में, बावरिया जहां जहां गए वहां मंडाधार करा दिया। एक अलीगढ़ के हैं, वो भी जाते हैं, जहां जहां आते हैं मंडाधार करा देते हैं, पर्यवेक्षक बन के जाते हैं भाई। अब बातें कहूं तो क्या कहूं, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। बात इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि बातें जो है जब सोशल मीडिया पर चली तो गोदी मीडिया पर भी आ गई। गोदी मीडिया पर आना मजबूरी थी, जिसमें बात की गई उस खबर के बारे में जिसके बारे में
राहुल गांधी के उस एक्शन के बारे में बात की गई जिसमें अब राहुल गांधी एक्शन मोड में है, और राहुल गांधी जो हैं अब एक्शन लेने के मूड में इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा से जो न्यूज उनके पास आई हैं उन न्यूजों ने उनको बहुत विचलित कर दिया, चाहे वो शैलजा के बारे में हो, चाहे हुड्डा साहब के बारे में हो, चाहे उस कमेटी के बारे में हो जिस कमेटी ने टिकट वितरण किया था। तो एक फैक्ट कमेटी बैठाई गई है जिसके बारे में आधी अधूरी जानकारी मिल रही है और मीडिया भी बता रहा है। मीडिया क्या बता रहा है, किस तरह बता रहा है और मीडिया पे क्या चल रहा है, चलिए ये देख लीजिए पहले। सीधे आपको हमारी संवाददाता मौसमी सिंह के पास आपको ले चलते हैं। मौसमी, इस बैठक में जो भी बातचीत हुई, क्या हम उसे समझें कि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि हमारी अंदरूनी दलें और हमारे नेताओं के कारण, अपनों के ही कारण हम इस चुनाव को हारे हैं? देखिए, बैठक से 2-3 बातें साफ हो गई। आपने सुना कि किस तरह से अजय माकन ने पूरे नतीजों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है कि यह प्रत्याशित नतीजे हैं। बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बैठक के भीतर भी इस बात को कहा कि ये नतीजे अप्रत्याशित है और ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने, राहुल गांधी ने तमाम जो सर्वे है उनकी दुहाई दी कि बीजेपी से लेकर तमाम सर्वे, बीजेपी का भी अंदरूनी सर्वे कांग्रेस की जीत दिखा रहा था। तो इसकी तह तक जाना होगा कि आखिर हमारी ये हार क्यों हुई, इनकी वजह का पता लगाना होगा और इसलिए कमेटी भी बनाई गई है। हमें ये भी पता चला है कि सुनील कोनुगुलू की टीम जो है उन 20 से 25 सीटों का जायजा लेगी और अगले 2 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर जहाँ पे बागियों ने खेल बिगाड़ा या छोटे दलों ने। तो कुल मिला के एक तरफ ये देखिए आप में मंथन चल रहा है सही, और दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही सर फुटअव्वल भी चल रहा है। सब नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कई नेता ऐसे हैं जो अपनी गर्दन बचाने के चक्कर में। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। उधर जो नेशनल मीडिया है, आज तक का जो डाल रहा है चैनल, वो लगभग सारे चैनलों का एक जैसा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मतलब जो गूगल पर खबर अगर ढूंढते हैं हम कांग्रेस के फैक्ट कमेटी न्यूज हिंदी इंग्लिश में डाल करके, तो ये जो है कुछ हेडिंग्स आते हैं और हेडिंग्स कुछ इस तरह से आते हैं कि हरियाणा पोल्स, हरियाणा की हार पर कांग्रेस में मंथन फैक्ट, कांग्रेस का वादा जो कांग्रेस, जॉक्स चुटकुले जो कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस कर रही सपना पूरा, ब्ला 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 ब्ला, ये आते हैं। लेकिन चलिए हरियाणा पोल्स पर मैं थोड़ा जाता हूं और उसकी खबर आपको सुनाता हूं। सारी है कि बैठक के बाद माकन को कहना पड़ा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई और इसमें यह तय किया गया कि शायद कोई मानने को तैयार नहीं था कि नतीजे अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल और असल सच्चाई जमीन और आसमान में फर्क का अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। आगे कदमों के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों पर गुरुवार को मंथन किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान चुनाव में हार के लिए कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपालन, इस चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोषाध्यक्ष अजय माकन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 2 अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रभारी दीपक बावरिया को बताया जाता है कि वो नहीं थे मौजूद, लेकिन दीपक बावरिया जुड़े। आज तक की रिपोर्ट में बताया गया कि दीपक बावरिया वगैरह को सबको बाहर रखा गया, शैलजा को भी बाहर रखा गया, दीपेंद्र हुड्डा को भी बाहर रखा गया। एग्जिट पोल और असल नतीजों में जमीन आसमान का जब से अंतर आया तो बाकन ने कहा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। आप लोग भी इस बात को मानते होंगे नतीजे अप्रत्याशित थे। एक बाइट भी चली अजय माकन की, और अजय माकन की बाइट पता नहीं, अजय माकन हर जगह अपनी टांग घुसेड़े रहते हैं। अजय माकन के रिश्तेदार लगते हैं अशोक तंवर, और उनको लेके आया गया। क्या उनका फायदा मिला कांग्रेस को? क्या कांग्रेस शैलजा के को मतलब काउंटर कर पाई? और तंवर इशारे इशारे में हुड्डा का भी विरोध करते रहते थे जब मैंने सुना था। अब हुड्डा जी को अहंकार सवार था या अहंकार के घोड़े पर सवार थे? राजस्थान के अशोक गहलोत अहंकार था या घोड़े पर सवार थे?
लेकिन कांग्रेस को एक नीति बनानी चाहिए, अगर एक परिवार में 2 टिकट नहीं हो सकते तो गांधी परिवार भी 1 टिकट ले। जो सफाई दी गई अंबाला की सीट पर, एक कांग्रेस के नेता की पुत्री को टिकट देने से मना किया गया। कई ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें लगता है कि सीधे सीधे हुड्डा और शैलजा का हस्तक्षेप था। सारी चीजें भेज दी गई हैं राहुल गांधी जी के पास, उस कमेटी के द्वारा जो राहुल गांधी के लिए गुप्त रूप से काम करती है। मेरे पास ऐसी गुप्त खबरें हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि यहां कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, और अगर एक्शन होता है तो एक्शन बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो दिखता है, जो नहीं दिखता वो होता। राहुल गांधी बड़े एक्शन के मूड में, और एक्शन क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे वो जाने। अखिलेश यादव ने जो सीटें ना देकर के फैसला लिया, वो जानते हैं कि कांग्रेस के नेता जो हैं सीटें बेचते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि हरियाणा में एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को ले जाकर के चुनाव लड़ाया गया और वो रात रात करोड़पति बन गया। कौन था इस साजिश के पीछे? प्रियंका गांधी के आसपास के वो चमचे जो पाले हुए हैं। कौन थे वो लोग जिन्होंने यूपी चुनाव में सीटें गंवा दी? कौन थे वो लोग जिन्होंने यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने उनके साथ सेटिंग कर ली थी? समर्पित कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसने सेटिंग की थी? कौन था वो जो टिकटॉक के बदले पैसे मांग रहा था? पता सबको है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। फटती सबकी है, लेकिन हमारी नहीं फटती, ना हमारी सूखती है। बस ये है कि हम मोदी के खिलाफ क्या बोलेंगे जब कांग्रेस के अंदर के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते। हमारा नैतिक दायित्व नहीं है मोदी के खिलाफ बोलने का, अगर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकते। मोदी के भ्रष्टाचार पे क्या बात करें? जब कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार है तो पहले कांग्रेस का जो है कीचड़ साफ कीजिए, और उसके बाद जब आप बोलेंगे तब मोदी का कीचड़ हम साफ कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।